वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी। जो कोर है, जिन बच्चों के पास हिंदी कोर है उसकी अभिव्यक्ति और माध्यम का ये चैप्टर करेंगे हम। तो मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों के पास हिंदी इलेक्टिव है उनका अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस अलग होता है, और जिनके पास हिंदी कोर है उनका अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस अलग होता है। अगर आपने अपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि मैंने बताया है एक वीडियो बनाकर कि इलेक्टिव वालों के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉपिक्स कौन से हैं और कोर वालों के लिए कौन से हैं। जब तक सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक आप तैयारी कैसे करेंगे। तो उस वीडियो को फटाफट देख लीजिए अगर नहीं देखी है तो। अब देखिए, ये हिंदी कोर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है, कैसे बनता है रेडियो नाटक। आपने कभी ना कभी बचपन में या फिर बड़े होकर आपने रेडियो तो सुना ही होगा, सभी बच्चों ने, या फिर जो बड़े हैं उन्होंने भी सुन रखा है। तो आपको पता होगा रेडियो पर बहुत सारे टाइप के जो प्रोग्राम हैं वो आते हैं। उसमें जो गाने होते हैं वो भी आते हैं, जोक्स भी आते हैं, खबरें भी आती हैं, साथ ही साथ में कहानी भी आती है और नाटक भी आते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप एक बार ऐसा कर सकते हैं, इसे अच्छे से समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप आज ही क्या करिए, एक बारी रेडियो का जो नाटक है उसे सुन लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रेडियो पे जो नाटक होते हैं वो इतने टाइम लिमिट के होते हैं, या फिर इन बातों का ध्यान रखकर रेडियो में नाटक की प्रस्तुति की जाती है। तो आज हम देखेंगे, अगर किसी को रेडियो के लिए नाटक का निर्माण करना है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है रेडियो के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कहानी का चुनाव। जो कहानी है, क्योंकि नाटक की प्रस्तुति करने के लिए पहले कथानक का होना तो आवश्यक है, कोई ना कोई कथा वस्तु तो होनी चाहिए, कहानी तो होनी चाहिए। बिना कहानी के कैसे नाटक प्रस्तुत हो जाएगा। तो कहानी, कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए। अब जो स्टोरी है कैसी भी गढ़ी जा सकती है, पर नाटक अगर रेडियो पर दिया जा रहा है, उसकी प्रस्तुति रेडियो पर हो रही है, तो उसके लिए कुछ खास जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होगा। अगर इसी तरीके से अगर हम देखें सिनेमा जो घर है, उसमें अगर जो नाटक की प्रस्तुति होती है तो वो क्या है, वो अलग हो जाता है रेडियो से। किस प्रकार अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम होती हैं, पर उसमें, क्योंकि उसमें भी ध्वनि प्रकाश होता है, उसमें भी जो है डायलॉग संवाद होता है, और चरित्र होते हैं और पात्र होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनकी सेम है। सिनेमा की, रेडियो में जो नाटक प्रस्तुत होता है, इन सब का सेम है, पर ये किस प्रकार से अलग होता है, इस पर भी एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, रेडियो क्या है, एक लीनियर माध्यम है, यानी कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसे केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, यह एक दृश्य माध्यम नहीं है। तो इसलिए रेडियो पर नाटक की प्रस्तुति करना एक काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। सब कुछ सुनना होता है। एक जो श्रोता है उसे सुनकर ही ऐसा लगना चाहिए कि उसकी आंखों के सामने जो स्टोरी है, जो नाटक है, वो चल रहा है। इसलिए जो कहानी है उसका चुनाव करना एक कठिन विषय हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी एक्शन वाली जो कहानी होती है उसे आप डिसाइड कर लेते हैं, तो वो रेडियो पर नहीं चल सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप चलाने को तो कुछ भी चला सकते हैं, पर अगर आपको अपना जो नाटक है वो फेमस करना है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि रेडियो पर आपका जो नाटक है वो एक्शन वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप सिनेमा घर में जाकर टीवी पर अगर आप एक्शन वाले मूवीज़ देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो आपको वो एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं जो पात्र होते हैं उसमें। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से रेडियो पर आप कभी रेडियो सुन रहे हैं और नाटक आया हुआ है, तो अगर मान लीजिए उसमें एक्शन का नाटक डाल दिया गया है, यानी कि उस पूरे नाटक में क्या है, एक्शन की स्टोरी है, जो पात्र हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हमें नहीं दिखाई देगा वो। और कब तक हम उनकी जो ध्वनि है उसके द्वारा हम कब तक समझेंगे कि उसने उसको मारा है या फिर उसने उसको मारा है, नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए जो चोर है वह कोई डायमंड चुरा कर भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, और पूरी मूवी में यही होता है या पूरे नाटक में यही होता है, क्योंकि नाटक की बात कर रहे हैं हम, तो पूरे नाटक में यही होता है, तो रेडियो पर हम इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा उबाऊ फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें
बेकार नाटक लगेगा, क्योंकि पूरी ध्वनि के अकॉर्डिंग हम ये नहीं समझ सकते हैं, पूरी ध्वनि के अनुसार हम यह नहीं जान सकते हैं कि कौन किसका पीछा कर रहा है, कौन आगे भाग गया है, तो ये जो उबाऊ हो जाएगा। इसलिए कहानी का चुनाव करना एक कठिन विषय है रेडियो के लिए। तो सबसे पहले कहानी ऐसी होनी चाहिए कि ध्वनि के द्वारा जो श्रोतागण हैं उन्हें आनंद दे, उनका मनोरंजन करें। तो इन बातों का हमें ध्यान देना, एक्शन जो होते हैं वो उनका प्रयोग नहीं करना है ज़्यादा। तो इस प्रकार की कहानी का चुनाव करना है। अगला देखिए, अगला किस प्रकार से नाटक कर सकते हैं हम रेडियो पर। रेडियो नाटक की अवधि कम होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखनी है। अब आप ये सोचेंगे कम क्यों होनी चाहिए, जब इंटरेस्ट आ रहा है, तो जब हमें आनंद मिल रहा है, तो क्यों कम होनी चाहिए अवधि। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, एक कारण है। वो क्या है कारण? कोई भी व्यक्ति अपनी एकाग्रता से 15 से लेकर 20 मिनट तक ही क्या कर सकता है, अपना फोकस किसी चीज़ पर कर सकता है, एकाग्रता अपनी कायम कर सकता है। एकाग्रता मतलब फोकस करना किसी भी चीज़ पर, तो उसे 15 से 20 मिनट तक ही कर सकता है। ये जो है ये एक साइंटिफिक रीज़न है, जिसके कारण क्या है, जो ये रेडियो है उसमें नाटक की अवधि 15 से 20 मिनट तक की तय की गई है। कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सिनेमा घर में जाता है और वहाँ पर जाकर वह मूवी देखता है, क्योंकि सिनेमा घर में जाकर मूवी देखते हैं, तो वहाँ पर जाके मूवी देखता है, तो वह क्या कर रहा है, एक प्रयास कर रहा है, यानी कि खुद क्या है, अपने घर से बाहर निकला है उस मूवी को देखने के लिए। और वहाँ पर जाकर अगर उसे बीच में बोरिंग फील होगा तो भी वो वहीं पर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने ये मन से निर्णय लिया है कि मुझे ये मूवी देखनी है, प्रयास करके गया है वहाँ पर। अगर इसी तरीके से मानिए रेडियो और जो टीवी है, टीवी पर घर पे मूवीज़ आती हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें ख़राब लगती है तो हम क्या कर सकते हैं, टीवी को बंद कर सकते हैं या चैनल चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो रेडियो है, रेडियो में अगर कोई उबाऊ हो गया या फिर 15 से 20 मिनट तक हम फोकस करेंगे, क्योंकि रेडियो में हम केवल क्या है, अपने कानों से सुनते हैं, श्रोता अपने कानों से सुनता है, तो उसे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। अगर एक भी चीज़ बीच में छूट जाती है तो क्या हम समझ नहीं पाएंगे कि जो ये कहानी है वो कहाँ पर पहुँच गई है। तो फोकस करने की जहाँ पर बात होती है तो व्यक्ति केवल 15 से 20 मिनट तक ही क्या है, सही से फोकस कर पाता है। इसलिए क्या है, रेडियो नाटक की जो अवधि है वो कम रखी गई है। तो आपको मैं जो यहाँ पर बात बता रही हूँ वही इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। अगला देखिए, पात्रों की संख्या सीमित। अब जो पात्रों की संख्या है वो सीमित क्यों होती है? रेडियो नाटक अगर तैयार किया जाता है तो उसमें जो पात्र लिए जाते हैं उनकी संख्या कम होती है। पात्र भी होते हैं, पात्र कौन होते हैं? जो संवाद बोलते हैं। तो जो पात्र होते हैं वो जैसे कि अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति रोल निभा रहे हैं उन्हें पात्र कहा जाएगा। जो पात्र होते हैं उनकी संख्या कम क्यों होती है? क्योंकि समय कम है और उस समय में जो टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट में अगर कोई पात्र बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर रेडियो नाटक में बहुत ज़्यादा मात्रा में पात्र ले लिए जाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे श्रोता को ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि श्रोता क्या है, पात्रों को उसकी आवाज़ से पहचानता है। रेडियो नाटक में अगर टेलीविज़न की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, श्रोता शक्ल वाइज पहचानता है कि उसका फेस किस तरीके का है। उस व्यक्ति को पहचानने का तरीका ये होता है आंखों देखकर। पर अगर सुनने की बात की जाए तो उसकी ध्वनि को याद किया जाता है, यानी कि श्रोता ध्वनि के अकॉर्डिंग, उसकी आवाज़ के अकॉर्डिंग यह करता है कि ये जो पात्र है इसका नाम ये था। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पात्र हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, श्रोता को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रेडियो नाटक में कम से कम जो पात्र हैं उनकी संख्या रखी जाती है। अगर कहा जाए 15 से 20 मिनट का जो रेडियो नाटक होता है उसमें 5 से 6 जो पात्र हैं उनकी संख्या होती है, यानी कि 5 से 6 पात्र ही होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर क्या रखा जाता है, कम से कम पात्रों की संख्या रखी जाती है। अब अगला देखिए, अगला है संवाद और ध्वनि का प्रभाव। संवाद क्या होता है? डायलॉग। जो डायलॉग बोलते हैं पात्रों के द्वारा बोला जाता है। और जो ध्वनि प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है? श्रोता पर पड़ता है, सुनने वाले पर। अब देखिए,
इनके द्वारा एक बहुत बड़ा रोल निभाया जाता है रेडियो नाटक में। किस प्रकार से? क्योंकि श्रोता क्या है, केवल ध्वनि, जो संगीत बजाए जाते हैं, जो ध्वनि होती है, संगीत के साथ साथ और भी ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें बजाया जाता है। इसके साथ साथ जो पात्र होते हैं उनके द्वारा जो डायलॉग बोले जाते हैं, जो संवाद बोले जाते हैं, उससे क्या होता है, उसी से नाटक पूरा का पूरा पूर्ण होता है, श्रोता सुनता है। इसलिए तो अगर कोई भी बात बतानी होती है तो वो क्या है, क्योंकि श्रोता देख नहीं रहा है, सुबह हुई है या फिर रात हुई है या फिर शाम हुई है या फिर पहाड़ों पे अगर वह पात्र गया है, तो श्रोता देख नहीं पाता है, तो उसे कैसे समझेगा? जब जो संवाद पात्र को, जो भी पात्र एक्टिंग कर रहा है वहाँ पर जाकर रेडियो नाटक में जो भी बातचीत हो रही है, तो उसे इस तरीके के संवाद बोलने होंगे जिससे पता चले श्रोतागण को कि वह कहाँ पहुँचा हुआ है। अगर मान लीजिए जो पात्र है वह जंगल में गया हुआ है, तो किस तरीके से बताएगा अपने श्रोताओं को कि वह जंगल में पहुँचा हुआ है? वह इस प्रकार से कहेगा, इस तरीके से अपने संवादों का प्रयोग करेगा, कितना भयानक जंगल है। तो इससे श्रोता को पता चला कि जो पात्र है वो कहाँ पहुँचा हुआ है, वह जंगल में पहुँचा हुआ है। और इसी प्रकार से ध्वनि, अगर जंगल के बारे में जिक्र करना है, जंगल के बारे में बताना है, तो क्या किया जा सकता है, वहाँ के जो जानवर हैं उनकी आवाज़ें डाल दी जा सकती है, जिससे क्या है, जो श्रोतागण है उसे पता चलेगा कि ये जो पात्र है वो जंगल में गया हुआ है। तो इस तरीके संवादों और ध्वनि के माध्यम से क्या है, श्रोताओं को जो श्रोता होते हैं उनको पता चलता है कि जो पात्र है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर है अभी। इसके साथ साथ अब देखिए, पात्र संबंधी जानकारी संवाद के माध्यम से, जो पात्र संबंधी जानकारी होती है वो भी संवाद के माध्यम से मिलती है श्रोता को। किस प्रकार से? जो पात्र होते हैं उनका आपसी रिलेशन क्या है, आपसी संबंध क्या है, वो कैसे पता चलेगा? संवादों के माध्यम से पता चलेगा। जो डायलॉग होते हैं उनकी मदद से पता चलेगा। इसी प्रकार से अगर कोई भी जानकारी है पात्रों के बीच में, मान लीजिए किसी के बीच में कोई भी जानकारी, कोई दुकानदार है, तो उसका कैसे पता चलेगा? संवाद के माध्यम से। तो पात्रों के बीच की जो जानकारी है वो भी संवादों के माध्यम से ही पता चलती है श्रोता को। इसके साथ साथ चरित्र चित्रण का निर्धारण, जो चरित्र चित्रण होता है उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है? चरित्र चित्रण का निर्धारण भी क्या है, उसकी भाषा के अकॉर्डिंग होता है, भाषा के द्वारा होता है। भाषा के द्वारा कैसे होगा, आपको बात ध्यान रखनी है, इसका भाषा के द्वारा होता है। अब भाषा के द्वारा किस प्रकार से होता है? जो पात्र है वो जिस प्रकार की भाषा में अपने संवादों को बोलते हैं उससे पता चलता है कि उसका चरित्र कैसा है। यानी कि अगर कोई जो पात्र है वह बिल्कुल शिक्षित है तो उसे अच्छी खासी जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। अगर कोई अनपढ़ दिखाया गया है या फिर उम्र के हिसाब से जो बातचीत होती है, क्योंकि उम्र जब बढ़ती है तो उसकी जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं और बहुत सारा तजुर्बा जो होता है हमारे पास आ जाता है। इसलिए कोई कितनी उम्र का व्यक्ति है या फिर उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो एजुकेटेड है यानी कि शिक्षित है या फिर निरक्षर है, उसका पता भी क्या है, उसका पता भाषा के द्वारा होता है और इससे उसका चरित्र चित्रण तय होता है श्रोता के सामने। तो नाटक में ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर किसी पात्र का चरित्र चित्रण करना है तो उसकी भाषा के द्वारा होगा, क्योंकि पहनावा जो है, फटे पुराने जो कपड़े वगैरह हैं, वो तो जो रेडियो सुन रहा है उसे पता नहीं चलेगा कि जो पात्र है उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं। तो इसलिए भाषा ही इसमें मेन इसका माध्यम होती है। इसी के साथ जो ये वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होती है, क्योंकि इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। रेडियो नाटक के लिए यही कुछ मुख्य बात थी जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। और अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आता है, तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट बनाने हैं और इसके साइड में आपको क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया है कि हिंदी कोर का सिलेबस क्या है और हिंदी इलेक्टिव का क्या है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए और कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी जहाँ तक हो सकेगी वहाँ तक हेल्प करूँगी। और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।